नमस्कार। उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक है। उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ उत्तरी भूभाग का रूपांतर है। इस नाम का उल्लेख प्रारंभिक हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जहां पर केदारखंड वर्तमान गढ़वाल और मानसखंड वर्तमान कुमाऊं के रूप में इसका उल्लेख है। उत्तराखंड प्राचीन पौराणिक शब्द भी है जो हिमालय के मध्य फैलाव के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह समग्र क्षेत्र धर्ममय और दैवीय शक्तियों की क्रीड़ा भूमि तथा हिंदू धर्म के उद्भव और महिमाओं की सारगर्भित कुंजी व रहस्यमय है। पौरव, कुषाण, गुप्त, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार व पंवार राजवंश और अंग्रेजों ने बारी बारी से यहाँ शासन किया था। यद्यपि ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार होण, शक, नाग, खस आदि जातियां भी हिमालयी क्षेत्र में निवास करती थी, परंतु पौराणिक ग्रंथों व इतिहास में केदारखंड व मानसखंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख सर्वविदित है। इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि माना गया है। मानसखंड का कुर्मांचल और कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। कुर्मांचल पर चंद राजाओं का शासन कत्यूरियों के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर दिया। गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। सन 1815 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के बाद गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई, किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर कुमाऊं को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। इस प्रकार कुमाऊं पर अंग्रेजों का शासन 1815 से प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई किलों में विभक्त था। इन गणों के अलग अलग राजा थे और राजाओं का अपने अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र पर साम्राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन गणों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण कर गढ़वाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना के आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेज सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1815 में अंतिम रूप से परास्त कर दिया, किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य गढ़वाल को न सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में शामिल कर गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले वर्तमान उत्तरकाशी सहित का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नाम के स्थान पर, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी स्थापित की। कुछ वर्षों के उपरांत उनके उत्तराधिकारी महाराजा नरेंद्र शाह ने ओडाथरी नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम से दूसरी राजधानी स्थापित की। सन 1815 से देहरादून व पौड़ी गढ़वाल वर्तमान चमोली जिले व रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि व उखीमठ विकासखंड सहित अंग्रेजों के अधीन व टिहरी गढ़वाल महाराजा टिहरी के अधीन हुआ। गोरखा शासन से राज्य स्थापना तक का घटनाक्रम। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 में हुआ। वास्तव में यहाँ अंग्रेजों का आगमन गोरखों के 25 वर्षीय सामंती सैनिक शासन का अंत भी था। 1815 से 1857 तक यहाँ कंपनी का शासन का दौर सामान्यतः शांत और गतिशीलता से वंचित शासन के रूप में जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में आने के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाने लगा। किसी प्रबल विरोध के अभाव में अविभाजित गढ़वाल के राजकुमार सुदर्शन शाह को कंपनी ने आधा गढ़वाल देकर मना लिया, परंतु चंद शासन के उत्तराधिकारी यह स्थिति भी प्राप्त न कर सके। 1856 से 1884 तक उत्तराखंड हेनरी रैमजे के शासन में रहा तथा यह युग ब्रिटिश सत्ता के शक्तिशाली होने के काल के रूप में पहचाना गया। इसी दौरान सरकार के अनुरूप समाचारों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए 1868 में समय विनोद तथा 1871 में अल्मोड़ा खबर की शुरुआत हुई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अल्मोड़ा के नंदा देवी नामक स्थान पर विरोध सभा हुई। इसी वर्ष कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उत्तराखंड से हरगोविंद पंत, मुकुंदीलाल, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि युवक भी शामिल हुए। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम, जिसका उच्चारण ही तब देशद्रोह माना जाता था, उसका कुमाऊनी अनुवाद किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इकाई के रूप में उत्तराखंड में स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1913 के कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड के ज्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसी वर्ष उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए गठित टमटा सुधारणी सभा का रूपांतरण एक व्यापक शिल्पकार महासभा के रूप में हुआ। 1916 के सितंबर माह में हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह दड़मवाल, चंद्रलाल शाह, प्रेम वल्लभ पांडे, भोलादत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री इत्यादि उत्साही युवकों के द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन उत्तराखंड की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजना था। 1926 तक इस संगठन ने उत्तराखंड में स्थानीय सामान्य सुधारों की दिशा के अतिरिक्त
निश्चित राजनैतिक उद्देश्य के रूप में संगठनात्मक गतिविधियां संपादित की। 1923 तथा 1926 के प्रांतीय काउंसिल के चुनाव में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, मुकुंदीलाल तथा बद्रीदत्त पांडे ने प्रतिपक्षियों को बुरी तरह पराजित किया। 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कर दिया गया। 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कर दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा के तत्काल बाद इसके विरोध में स्वर उठने लगे और जब 1928 में कमीशन देश में पहुंचा तो इसके विरोध में 29 नवंबर 1928 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 16 व्यक्तियों की एक टोली ने विरोध किया, जिस पर घुड़सवार पुलिस ने निर्ममतापूर्वक डंडों से प्रहार किया। जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत पर हुए लाठी के प्रहार के शारीरिक दुष्परिणाम स्वरूप वे बहुत दिनों तक कमर सीधे नहीं कर सके थे। भारतीय गणतंत्र में टिहरी राज्य का विलय अगस्त 1949 में हुआ और टिहरी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला घोषित किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सन 1960 में 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का गठन किया गया। मध्यकाल में उत्तराखंड। कत्यूरी राजा वीरदेव के पश्चात कत्यूरियों के साम्राज्य व पूर्ण विभाजन हो गया तथा यह न केवल अपनी जाति के अपितु कुछ बाहरी कबीलों के भी अधीन बढ़ गया। गढ़वाल का एक बहुत बड़ा भाग कत्यूरियों के हाथ से निकल गया तथा शेष कुमाऊं क्षेत्र 6 कबीलों में बढ़ गया। तत्पश्चात कत्यूरी साम्राज्य को नेपाली राजाओं के अहोक छला 1191 ईस्वी तथा काला छला देव 1223 ईस्वी ने अपने राज्य में मिला लिया। इन दोनों आक्रमण विभिन्न कबीलों में परस्पर शत्रुता के कारण निर्णायक साबित हुई। तत्पश्चात संपूर्ण साम्राज्य 64 अथवा कुछ मतों के अनुसार 52 गणों में विभाजित हो गया। इन सभी गणों के सरदार अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कनक पाल के वंशज अजय पाल ने, जो कि चांदपुर गढ़ी कबीलों का सरदार था, संपूर्ण गढ़वाल को एक कर दिया। पांडुकेश्वर की तांबे की प्लेटें ताम्रपत दर्शाती हैं कि इस स्वराज की राजधानी कार्तिकेयपुर नीतिमाना घाटी में और आगे चलकर कत्यूरी घाटी में स्थित थी। एडकिंस ने काबुल की घाटी से इस वंशज की उत्पत्ति का पता लगाया तथा उनके काटोरों से जोड़ा। गैरोला और नैटियाल के अनुसार कत्यूरी छोटी खासा जनजाति थी जो मूलतः गढ़वाल के उत्तर में जोशीमठ में रहती थी तथा बाद में कुमाऊं की कत्यूर घाटी में चली गई। कत्यूरियों ने पौरवों और तिब्बती हमलावरों के पतन के बाद अपनी ताकत बढ़ाई तथा 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के आरंभ में स्वतंत्र हो गए। कुमाऊं का इतिहास। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कुमाऊं को मानसखंड कहा गया। अक्टूबर 1815 में W.G. ट्रेल ने गढ़वाल तथा कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला। उनके पश्चात क्रमशः बैटन, ब्रेफ्रेड, हेनरी, रामसे, निर्फल, फिशर, कामटे और इस डिवीजन के कमिश्नर आए तथा उन्होंने भूमि सुधारों, निपटारों, कर, डाक व तार विभाग, जन सहित कानून की पालना तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार आदि जनहित कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजों के शासन के समय हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तथा वहां से कुमाऊं के नामनगर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण हुआ। ट्रेल ने 1827 से 28 में इसका उद्घाटन कर इस दुर्गम व शारीरिक कष्टों को अमृत करते पथ को सुगम और आसान बनाया। कुछ ही दशकों में गढ़वाल ने भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया तथा शूरवीर जातियों की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई। लैंसडाउन नामक स्थान पर गढ़वाल सैनिकों की गढ़वाल राइफल के नाम से 2 रेजिमेंट स्थापित की गई। निसंदेह आधुनिक शिक्षा तथा जागरूकता ने गढ़वालियों को भारत की मुख्य धारा में अपना योगदान देने में बहुत सहायता की। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष तथा अन्य सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। आज़ादी के पश्चात 1947 ईस्वी में गढ़वाल उत्तर प्रदेश का एक जिला बना तथा 2001 में उत्तराखंड राज्य का जिला बना। गढ़वाल का इतिहास। टिहरी और गढ़वाल 2 अलग नामों को मिलाकर इस जिले का नाम रखा गया है। जहाँ टिहरी बना है शब्द त्रिहरी से, जिसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जो 3 प्रकार के पाप जो जन्मते हैं मनसा, वचना, कर्मा से धो देता है। वहीं दूसरा शब्द बना है गढ़ से, जिसका मतलब होता है किला। सन 888 से पूर्व सारा गढ़वाल क्षेत्र छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, जिनमें अलग अलग राज्य करते थे, जिन्हें राणा, राय या ठाकुर के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मालवा के राजकुमार कनकपाल एक बार बद्रीनाथ जी, जो वर्तमान चमोली जिले में है, के दर्शन को गए, जहां वो पराक्रमी राजा भानु प्रताप से मिले। राजा भानु प्रताप उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी इकलौती बेटी का विवाह कनकपाल से करवा दिया, साथ ही अपना राज्य भी उन्हें दे दिया। धीरे धीरे कनकपाल और उनकी आने वाली पीढ़ियां एक एक कर सारे गढ़ जीतकर अपना राज्य बढ़ाती गई। इस प्रकार सन 1803 तक सारा गढ़वाल क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया। उन्हीं वर्षों में गोरखाओं के असफल हमले लंगूरगढ़ी को अधिकार में लेने का प्रयास भी होते रहे, लेकिन सन 1803 में आखिर देहरादून की एक लड़ाई में गोरखाओं की विजय हुई, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए, लेकिन उनके शहजादे सुदर्शन शाह, जो उस समय छोटे थे, वफादारों के हाथों बचा लिए गए। धीरे धीरे गोरखाओं का प्रभुत्व बढ़ गया और इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक राज किया।
इनका राज्य कांगड़ा तक फैला हुआ था। फिर गोरखाओं को महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा से निकालकर बाहर किया और इधर सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से गोरखाओं से अपना राज्य पुनः छीन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर कुमाऊं, देहरादून और पूर्व गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया और पश्चिम गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह को दे दिया, जिसे तब टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी या टिहरी नगर को बनाया। बाद में उनके उत्तराधिकारी प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह ने इस राज्य की राजधानी क्रमशः प्रतापनगर, कीर्तिनगर और नरेंद्रनगर स्थापित की। इन तीनों ने 1815 से सन 1949 तक राज किया। तब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद लोगों के मन भी राजाओं के शासन से मुक्त होने की इच्छा बुलंदी होती गई। महाराजा के लिए भी अब राज करना कठिन होने लगा था और फिर अंत में 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ एक हो जाना स्वीकार किया। इस प्रकार से 1949 में टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश में मिलाकर इसी नाम का एक जिला बना दिया गया। बाद में 24 फरवरी 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी एक तहसील को अलग कर उत्तरकाशी नाम का एक और जिला बना दिया। पृथक राज्य आंदोलन। मई 1938 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन में गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए आंदोलन का समर्थन किया। एक नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इसलिए इस दिन को उत्तराखंड में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।